रिकॉर्ड में हमने लगाया ही नहीं है माइनस, हाँ माइनस ए माइनस हमने रिकॉर्ड में लगाया ही नहीं था। चलो फिर से शुरुआत से एक्सप्लेन कर देते, रिकॉर्ड में हो जाएगा। हाँ भाई, एक्सप्लेन कर देंगे तो रिकॉर्ड में आ जाएगा ना। अब जाकर रिकॉर्ड में लगाया है तो देखो, जो क्वेश्चन हमने सुबह छोड़ा था उसको बना रहे हैं फिर से, ठीक है। ये मेरा एक लूप है और ये मेरा वायर है, और ये वायर करंट आई कैरी कर रहा है, और आई चेंजेज फ्रॉम आई इज इक्वल टू मैक्सिमम टू आई इज इक्वल टू 0 ना, क्यों बेटा? हेलो, ठीक है ना? तो ये हमने एक लूप ले लिया और इस लूप में हमने ये एक स्ट्रिप ले ली, ठीक है। ये हमने एक स्ट्रिप ले ली कुछ यूं, जो स्ट्रिप जो है यहां से कितनी दूरी पे, x दूरी पे, और स्ट्रिप की खुद की अपनी चौड़ाई कितनी है, dz, और ये dz जो है यहां पे एंगल बनाता है d थीटा, और ये एंगल हो गया कितना, थीटा। तो dv इज इक्वल टू, यहां इस तार के लिए इस जगह पे फील्ड कितनी बनेगी, लेट अस अज्यूम, सॉरी, इस जगह पे फील्ड बनती है, लेट अस अज्यूम dv, इस जगह पे फील्ड बनती है कितनी, dv। तो dv की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं dA, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ब्रेथ इसका कितना है, dz। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो डी थीटा इज इक्वल टू dz अपॉन r। तो dz की वैल्यू कितनी हो जानी है, r d थीटा। तो अब हमने dz की भी वैल्यू लिख दी कितनी, r d थीटा। तो d फाई इज इक्वल टू dv डॉट a, तो dv की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स डॉट a की वैल्यू कितनी है, वाई आर डी थीटा। जो कांस्टेंट्स उनको ले लो एक साथ, तो म्यू नॉट आई आर, ये सारे कांस्टेंट आ गए, म्यू नॉट आई आर, ये सारे कांस्टेंट आ गए। नीचे क्या बचा, 2 पाई, इधर बचा वाई वाई एक्स डॉट डी थीटा। अब आ जाते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा का बेस कौन है, डी बाई एक्स, और हाइपोटेन्यूज कौन है, आर। तो आर हो गया कितना, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू डी माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो आर कॉस थीटा क्या बन गया, सॉरी ये हो गया माइनस माइनस साइन थीटा डी थीटा, डी कांस्टेंट और माइनस डी एक्स, ये माइनस कांस्टेंट कैंसिल। तो डी थीटा की वैल्यू कितनी हुई, डी एक्स अपॉन आर साइन थीटा। यहां पे आ जाते हैं, अब साइन थीटा की चर्चा करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसका कितना है रे बेटा, y बाई टू, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, r। तो y बाई टू इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू 2r साइन थीटा। यहां तक कोई डाउट, आगे बढ़े, हेलो हेलो। तो डी फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई डॉट, अब यहां से देखो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2r साइन थीटा। तो हमने लिख दिया 2r साइन थीटा अपॉन x, और दूसरी तरफ क्या है ये देखो d थीटा, तो d थीटा की वैल्यू कितनी है, dx अपॉन r साइन थीटा। तो ये हो गया dx अपॉन r साइन थीटा, r साइन थीटा कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो तुम्हारे पास क्या बचा, म्यू नॉट आई आर अपॉन पाई dx अपॉन x इंटीग्रेशन। अब इसकी लिमिट लगा लेते हैं, तो लिमिट लगा लेते तो सबसे पहला स्ट्रिप तो हमें यहां कहीं मिलेगा, ये वाली स्ट्रिप। तो इस वाली स्ट्रिप के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक d, और यहां से लेके यहां तक r। तो x की वैल्यू कितनी होगी, d माइनस r। और आखिरी स्ट्रिप कौन सी मिलेगी, आखिरी स्ट्रिप ये मिलेगी। तो यहां से लेके यहां तक d, और यहां से लेके यहां तक r, तो ये कितना हो गया, d प्लस r। तो क्या हो गया बेटा, d प्लस r और d माइनस r dx अपॉन, तो म्यू नॉट आई r अपॉन पाई लॉग x dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है ना। हेलो,
अब बोल ही नहीं रहा कोई। कहां से कहां, डी माइनस आर डी प्लस आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी कर दिया हमने। उसके बाद डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू दिस, लेकिन ये बेटा प्लस हो जाएगा। ये प्लस क्यों होगा अब ये भी तुमको बता देते। इसके प्लस होने का कारण क्या है, क्योंकि यहां पे बेटा डेल्टा आई डी आई जो है निगेटिव है। डी आई निगेटिव है कि नहीं है, मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रहा है ना बेटा। हेलो हेलो, अरे कुछ बोलो यार, हेलो। ये मैक्सिमम से निगेटिव की तरफ जा रहा है ना बेटा। इसलिए डी आई जो होगा निगेटिव होगा, और फिर निगेटिव का निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मेरा ईएमएफ कितना आया, म्यू नॉट आर अपॉन पाई लॉग बेस ई डी प्लस आर अपॉन डी माइनस आर डॉट डी आई बाई डी टी। कोई डाउट, जल्दी करो। हो गया। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा तब्दीली कर देते हैं। बालिकाओं समझ में आया कि नहीं बेटा, हाँ सर। थोड़ा सा तब्दीली कर देते हैं। ये हो गया मेरा तार, क्वेश्चन वही है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। और ये हमने ले लिया एक रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर, और इसमें जो करंट है, मान लो इधर को फ्लो करता है I इक्वल टू 0 टू I इक्वल टू मैक्सिमम तक। तो इसका EMF कैसा होगा, इसका करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किधर को बनेगी, इस तरफ रे बेटा। ऑब्वियसली बाहर को बनेगी कि नहीं, देखो बाहर को। बाहर को। चूंकि करंट बढ़ रहा है तो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो ये लेंज के अकॉर्डिंग अपना ईएमएफ कैसा बनाएगा, बाहर वाले फील्ड को बढ़ने से रोकेगा। तो बाहर वाले फील्ड को जब ये बढ़ने से रोकेगा तो ये अपना फील्ड कैसा बनेगा, ये अपना फील्ड किधर बनाएगा बेटा, अंदर को। तो अंदर को लिए ये करंट कुछ यूं फ्लो कराएगा, इसमें करंट कुछ ऐसा फ्लो होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये होगा। अब इसमें ईएमएफ का एक्सप्रेशन, तो फिर से वही बात आ गई। इसको हमने ले लिया, लेटस अज्यूम ये हमने मान लिया एल दूरी, और ये हमने मान लिया, मान लो बी दूरी, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले एक हमने स्ट्रिप सेलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिया। और ये स्ट्रिप कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे। और इस स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है, dx। और इस स्ट्रिप की जो फील्ड है वो फील्ड कितनी है, db। तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। और एरिया की अगर चर्चा कर ले तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, b डॉट dx। यही होगा ना बेटा, हेलो बोलो ना यार, हेलो। हाँ फिगर साफ साफ बनाए कि समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स dx डॉट बी। क्लियर है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट आई, ये बी कहां से आ गया, अच्छा बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड से कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं, इसलिए इसको बी नहीं मानते, इसको क्या मान लेते हैं,
स्मॉल बी मान लीजिए, स्मॉल बी मान लेते हैं, वही हम भी कहें मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया, स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल बी। तो म्यू नॉट आई, स्मॉल बी तो कांस्टेंट होगा, कहीं भी स्ट्रिप लोगे तो ये तो लंबाई उसकी उतनी ही आएगी, तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, क्या बना, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, लिमिट ले लेते हैं, तो x जब यहां रखोगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लेट अस नेम इट एज d, ये कितना है दूरी पे, d दूरी पे है, तो कितनी हो जाएगी बेटा, d हो जाएगी, और यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी, l प्लस डी, d से लेके l प्लस डी, समझ में आई बात की नहीं। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई लॉग l प्लस डी अपॉन डी, डाउट, समझ में आई बात। अब ईएमएफ निकाल लेते हैं, तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बी लॉग अपॉन 2 पाई एल प्लस डी अपॉन डी डॉट, क्या होगा जल्दी बोलो, डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी ये कहां से पॉजिटिव है कि निगेटिव है, जीरो से मैक्सिमम जा रहा है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, बात नहीं सुनाई, कोई डाउट, साफ साफ बनाए कि समझ में आ गई, हेलो हेलो, आ गए समझ। तो साफ साफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी करो साहब, धन्यवाद। अच्छा आप लोग सच में डरा, सुनिए 2 मिनट, आप लोग डरा रहे हैं कि सही बात है, 14 दिन के लिए सब कुछ बंद, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, अरे सब्जी कैसे 14 दिन का रख पाएंगे, आएंगे आपके घर खाने, चलिए शाम नहीं तो रहते हैं, छलांग मार के आ जाएंगे। हेलो हेलो, हाँ सर। यार ये सच में डराया जा रहा है कि सच में यार 14 दिन कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कुछ भी। नहीं सर, कुछ तो मिलेगा ना थोड़ा बहुत। अरे यार कैसे खाया जाएगा यार, थोड़ा बहुत मिलेगा ना सर, चलो सब्जी हम के लिए। दुर्गे के घर आ जाएंगे, दुर्गे अपना पता हमको एसएमएस कर देना। हाँ ठीक है, आ जाओ। यहाँ तक समझ में आई बात बेटा, हाँ। पायल होलकर हाँ सर, समझी तू, हाँ सर, चलो जल्दी करो, करो हम आ रहे हैं। हो गया बेटा, हो गया। जल्दी करो,
हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क देते हैं कि क्लास वर्क दें। वेलोसिटी v से आ रहा है बाहर। कौन? ये छल्ला, ये रिंग, ठीक है। और इस रिंग की जो रेडियस है इस रिंग की रेडियस r है, ठीक। तो ये बाहर आएगा तो देखो क्या क्या होगा, पूरी बात समझ लो। पहले तो डायरेक्शन ऑफ induced I. Question number 2, expression for EMF। तो देखो ये जब बाहर आ रहा है तो इसका अंदर वाला लिंक्ड फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलो, हेलो। अंदर वाला लिंक्ड फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? हैं? घट रहा है। घट रहा है। तो ये अपने होने के कारण को अपोज करेगा, यानी घटने नहीं देगा। तो घटने नहीं देगा तो ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट किधर को जाएगा? ऑब्वियसली इंड्यूस्ड करंट कुछ इधर को जाएगा, है ना। तभी ये भी अपना फील्ड अंदर को बनाएगा, तभी इसका अंदर को वाली फील्ड जो है लगातार घट नहीं पाएगी। बात नहीं समझ आई? अब एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ। तो अगर हम ईएमएफ की चर्चा करते हैं तो डी डॉट बी ए बाई डी टी, बी तो कांस्टेंट है, यानी कि हमें निकालना क्या है? डी ए बाई, ठीक है। क्या निकालना है बेटा? डी ए बाई डी टी। क्लियर है ना? और चाहे जैसे भी डी ए बाई डी टी निकालने मेरा आंसर आ जाएगा। झनझनाहट की आवाज आ रही है। अच्छा, दूसरी बात कि बाहर आने पे इसका लिंक्ड एरिया घट रहा है, याद रखना। तो ये अपने होने को अपोज करेगा, तो डीए इसका निगेटिव होगा, तो निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है? यहाँ ईएमएफ बनने का कारण क्या है? ए का कम होना, लिंक एरिया का कम होना। बात समझ आई? तो लिंक एरिया इसका निगेटिव आएगा, ये माइनस ये। बात समझ कि नहीं? ये माइनस, ठीक है ना। तो डीए यहाँ पे क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है ना बेटा। यहाँ पे डीए मेरा नेगेटिव आ रहा है। क्यों नेगेटिव आ रहा है? क्योंकि लिंक एरिया कम होता जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? बी डॉट डीए बाई डी। अब गाड़ी हमारी आके कहाँ फंस गई? डीए बाई डी टी पे। तो चलो डीए बाई डी टी निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे डीए बाई डी टी, ये भी देख लेते हैं। हम्म,
कुछ ये ठीक है। ये आर, ये भी आर, ये एंगल थीटा। ठीक। और आप ध्यान दें कि जो मेरा लिंक्ड एरिया है जो कि लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है वो कौन है? वो लगातार ये वाला एरिया है, ये वाला। आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? समझ में आई बात कि नहीं? हाँ आ गई। जब ये बाहर को जा रहा है, कुछ ये जा रहा है ना फील्ड के बाहर, ऐसे, तो ये चीज बात नहीं इसमें आई। तो ये एरिया हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा ये समझ लेते हैं। तो हमें निकालना है डीए बाई डी टी। तो डीए बाई डी टी पे अगर हम इस स्थिति में बात करें, तो इस स्थिति में हमारा एरिया जो ए आया है वो कितना आया है? ये एंगल थीटा है। ठीक है। तो इतना का एरिया माइनस ये एरिया, यही ए होगा ना। एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन कौन होगा? एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन कौन होगा? मतलब समय हो जाएगा तो बता दीजिएगा आप। ठीक है मास्टर साहब, समय हो जाएगा तो बता दीजिएगा। 3 मिनट है, 2 मिनट हम उधार लेते हैं, 5 मिनट। हाँ, तो जो मेरा ये वाला एरिया लेना है बेटा, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? इस पूरे का एरिया माइनस ये। तो इस पूरे का एरिया कितना हो गया बताओ? कितना हुआ? देखो नहीं समझा। क्या नहीं बेटा, समझा। हमको नहीं समझ गया। ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। शेडेड क्या? हाँ, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। तो हम इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया नहीं निकल जाएगा? हाँ तो बताओ ये वाला एरिया कितना है? ये वाला पूरा एरिया। पढ़े होगे यार तुम लोग, सर्कल वर्कल पढ़े हो मैथ्स में कि हम ही बताएं? एंगल पर यूनिट एरिया सॉरी, ये जो एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई डॉट थीटा। बात समझ कि नहीं? माइनस, समझ में आई बात? क्या होगा? ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? तो 1/2 इंटू बेस, तो ये लेट अस अज्यूम दिस इज टू बी वाई, लेट अस अज्यूम दिस इज टू बी वाई। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, सॉरी, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि y/2 डॉट आर, है ना? हम क्या कर गए, गड़बड़ कर गए। साइन थीटा नहीं कॉस थीटा आएगा, सॉरी।
cos थीटा इज इक्वल टू, लेट अस नेम इट एज x, सॉरी लेट अस नेम इट एज x, इस y से कोई लेना देना नहीं, छोटा दिस y। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज r। तो x इज इक्वल टू r डॉट cos थीटा बाई 2। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट कितनी हो गई r cos थीटा बाई 2। बात समझ आई? पुट आउट क्लियर है? तो डीए बाई डी टी की जब चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वेयर बाई 2 थीटा माइनस 1/2 डॉट वाई डॉट आर डॉट कॉस थीटा बाई 2 होल डी बाई डी टी हमें निकाल देना है, जो आ जाएगा वही रख देना। बात सुनाई कि नहीं? पुट आउट। और याद रखना कि dx अपॉन dt जो है वो है तुम्हारा v, इसको हम लोग कल आगे करते हैं, ठीक है ना? एंड डाउट टू एनीबॉडी? एक बार कोशिश करना, घर पे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर बताएंगे, ठीक है? थैंक यू। रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद कर दें? बंद करके फिर चालू कर। अभी अरे पांडे सर, ये नहीं हो रहा यार। नो बेटा वेट करो जरा, है ना? हाँ सर। ये एंड ही नहीं हो रहा यार। लीक नहीं हो रहा है? क्यों नहीं लीक हो रहा है? पता नहीं क्या हो गया। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है। भी करके देख लिया, एंड करो तो वो एंड लिविंग आई नहीं था, वो ऑप्शन ये देखो, कोई इशू नहीं। वो अब आएगा, देखो बटन दबाओ था, अब करो, अब करो।